प्रीवियस मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और चलिए हमने ऐसा कुछ बनाया था CSS के अंदर। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउज़र। ये मेरा आउटपुट था, राइट। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो दो बॉक्सेस आपको दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का विंडो है, छोटा सा डिवीजन है, और नीचे एक ऑरेंज कलर का डिवीजन है। ये आप लोगों ने कैसे बनाया ये आपको पता है, अभी मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था। आपको CSS का इस्तेमाल अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे और एक ऐसा डिवीजन डालना है। ठीक है, और एक ऐसा छोटा सा डिवीजन डालना है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बताइए कैसे कर सकते हैं अपन ये चीज़। मुझे और एक बॉक्स चाहिए इसके नीचे। सर CSS में कोड करके। CSS में कोड करके, ठीक है। चलो आते हैं हम CSS में। ठीक है, CSS की फाइल के लिए आपने क्या करके रखा हुआ है, एक फोल्डर है, उसके अंदर style.css है। डबल क्लिक किया मैंने और ये मेरी CSS की फाइल ओपन हुई। अब आगे क्या करोगे? सर नेम देना एक कौन सा भी, एक कोई भी हेडर नाम दे में। देते हो। ठीक है, एक काम करता हूँ, हाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ कंटेंट। ठीक है, क्योंकि मैं नीचे कंटेंट शो करने वाला हूँ। ओपन किया, क्लोज किया। अब क्या करना पड़ेगा, हाइट हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर लेते हैं, बराबर। चलो हाइट एक काम करते हैं, मैं हाइट ले लेता हूँ 500 पिक्सल, और विड्थ मुझे पूरा चाहिए तो मैं एक विड्थ ले लेता हूँ, और पूरा चाहिए इसलिए 100% का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मैं पहचान पाऊँ कि ये इसके अंदर कुछ बना है, इसलिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन आप दे सकते हैं ताकि आप उसको पहचान पाए। चलो मैं ग्रे कलर दे देता हूँ, सेमीकोलन से। इतना बोलते से मैंने मेरा कंटेंट कैसा होना चाहिए, वो बॉक्स कैसा होना चाहिए, इतना ही डिफाइन किया। अब ये चीज़ क्या करनी है मुझे, मेरे वेब पेज पे लेनी है। कैसे लेंगे हम? सर उसको कॉल करेंगे, कॉल करेंगे सोर्स कहाँ कोड से? में जाके डिवीजन। ठीक है, ये मैं सोर्स कोड में आया, डिज़ाइन है मेरा, राइट। चलो मैं सोर्स में आया, हाँ बताइए क्या करेंगे हम। सर ID इक्वल्स टू कंटेंट। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ कहाँ पे लिखूँ मैं। यहाँ पे हेडर करके डिवीजन है, यहाँ पे मेनू बार करके डिवीजन है। मैं इनके अंदर लिखूँ या इनके बाहर लिखूँ? सर वो ड्यू टैग क्लोज हुई ना उसके बाद। ठीक है बराबर, ये जहाँ पे ड्यू टैग क्लोज हुआ उसके बाद। ठीक है, ये नीचे ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेनू बार का जो डिवीजन है वो खत्म होने के बाद हमको हमारा डिवीजन चाहिए, इसलिए। ठीक है, क्या लिखना चाहिए मैंने? ID डिवीजन ID एंड कंटेंट। कंटेंट। ठीक है, चलो बढ़िया। कंटेंट। ओके, चलो इतना लिख दिया, मतलब आपका कंटेंट बन गया होगा। चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है, टेस्ट करके देखते हैं, रन करते बस इसको। देखो दिख रहा है आपको फ़र्क? यस सर। क्लियर है? अब क्या चाहता हूँ मैं, अब देखो वेबसाइट में जो चीज़ें रहती है, कई बार क्या होता है, हेडर पार्ट होता है वेबसाइट में, उसके बाद में मुझे मेनू बार रहता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के मुझे दो डिवीजन में उसको डिवाइड करना है। क्या करना है, दो डिवीजन में डिवाइड करना है। मतलब देखो कैसे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक के एक डिवीजन हो और यहाँ से यहाँ तक दूसरा डिवीजन हो। ठीक है, ऐसे दो अलग अलग डिवीजन चाहिए। समझ में आ रहा है क्या करना है हमको? क्या करना है, क्लियर? मतलब ऑलरेडी आपका एक डिवीजन है। ठीक है, देखो ये जो है आपका ग्रे कलर का, ये ऑलरेडी एक बड़ा सा डिवीजन है। इस डिवीजन के अंदर मुझे दो अलग अलग डिवीजन चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। ठीक है, अब तक के हमने कैसे किया, डिवीजन के नीचे डिवीजन ऐड किया, जैसे कि ब्लैक कलर का डिवीजन। ठीक है, छोटा सा, उसके बाद में हमने मेनू बार के लिए डिवीजन डाला, उसके बाद में अभी हमने ग्रे कलर के लिए डिवीजन डाला। ये डिवाइड तो किया, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है कि इस
ग्रे कलर के डिवीजन को और दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, जैसे कि ये पहला वाला एक और ये दूसरा वाला एक। समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब डिवीजन के अंदर डिवीजन डालना है। तो पहले इमेजिन करो, हम सिर्फ एक हिस्से की बात करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं इमेजिन करता हूँ कि मुझे जो डिवीजन चाहिए ना वो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ऐसा। समझ में आ रहा है? एक साइड। और ज़रा इस डिवीजन को आप देखो, इसमें क्या है, विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, ठीक है। और दूसरा मैं डिवीजन लूँगा, दूसरा मैं ये जो बचा हुआ पूरा पोर्शन है, ये इतना बड़ा डिवीजन चाहता हूँ मैं, बचा हुआ पूरा पोर्शन दूसरे डिवीजन में चाहता हूँ। ऐसे मुझे दो डिवीजन लेना है। क्लियर हो रहा है क्या करना है? तो Yes, अब sir. बात करते हैं अपन, हाँ Yes, अब बात करते हैं अपन पहले वाले डिवीजन की। ठीक है, चलो कैसे, ध्यान दीजिए। इस डिवीजन के अंदर मुझे छोटा सा डिवीजन बनाना है जिसमें हाइट थोड़ी ज़्यादा है। तो देखो हमेशा याद रखना, अभी जब ये जो चीज़ें हैं इनको कुछ नाम है, जैसे कि आपका जो ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये इस चीज़ को हेडर बोलते हैं। आपका ये जो मेनू है इसको मेनू बार बोलते हैं। उसके बाद में आपने ग्रे कलर का जो लिया चीज़, इसको कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। और कंटेंट के बाद में अब हम जो चाहते हैं, जैसे कि हम ऐसा चाह रहे हैं, हमें ऐसी चीज़ चाहिए। अब ये जो पार्ट रहेगा ना छोटा सा, ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा छोटा सा, इस चीज़ को साइड बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड बार। इसको नाम होता है, ये सब टेक्निकल नाम होते हैं, इनको बोलते हैं साइड बार। स्क्रीन दिख रहा है आपको प्रॉपर? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये जो साइड बार है वो स्क्रीन के कौन से तरफ है? लेफ्ट तरफ है या राइट की तरफ है? तो लेफ्ट। तो इस चीज को बोलते हैं लेफ्ट साइड बार। ध्यान में रखना, समझ में आया? और वही अगर ये चीज राइट साइड में होती तो राइट साइड बार, ठीक है। ओके, आपको जब भी लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि अभी कैसा, आप छोटे बच्चे नहीं है कि हर बार मैं डिक्टेट करूँ। आपको जब लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आप खुद ब खुद नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेडर के बाद वाले का नाम क्या है? हेडर के बाद जो है इसको कंटेंट बोलते हैं। ये जो ग्रे कलर का है ना, इसको कंटेंट बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा जो है इसको कंटेंट बोलते हैं। तो येलो वाला? येलो वाला जो है वो मेनू बार के लिए होता है। येलो वाला जो है वो मेनू, येलो मतलब, एक मिनट मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ प्रॉपर से। ब्लैक कलर में जो है उसको हेडर बोलते हैं। उसके बाद में ऑरेंज कलर में जो है उसको मेनू बार बोलते हैं। ग्रे कलर में जो है उसको कंटेंट बोलते हैं। और अगर आपने कंटेंट पार्ट को डिवाइड किया, कंटेंट पार्ट को आपने अगर डिवाइड किया ऐसा, तो इसको साइड बार बोलते हैं। लेकिन साइड बार दो तरह के होते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा साइड बार है, मतलब एक साइड जो चीज़ होती है, इस साइड बार को बोलते हैं लेफ्ट साइड बार, नाम है इनके ये। और ऐसा ही कंटेंट अगर राइट साइड में अगर होता ऐसा, तो इसको बोलते हैं राइट साइड बार। ठीक है, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, ठीक है। और ये साइड बार जिस चीज में होते हैं वहां उसको कंटेंट बोलते हैं। चलिए, क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो। यस सर। हाँ, आपको जब भी लगे कि कुछ ड्रॉ करना है आप खुद ब खुद ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। खुद की नोट्स बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मेरा एम है
कि मुझे साइड बार ऐड करना है। चलिए साइड बार ऐड करना है, कैसे करते हैं, जाएंगे वापस हमारे CSS के अंदर, साइड बार का कोड लिख देते पहले। साइड बार कैसा होना चाहिए, एक काम करता हूँ, मुझे लेफ्ट साइड बार बनाना है, तो मैं नाम तो कुछ भी दे सकता हूँ। चलो मैंने ऐसा लिखा LEFT, लेफ्ट साइड बार, SIDE, ठीक है, एंटर किया। साइड बार कैसा होना चाहिए आप खुद सोचो, उसका स्पेसिफिक हाइट होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक विड्थ होना चाहिए, बराबर। क्या लगता है आपको कितना हाइट होना चाहिए? कितना हाइट होना चाहिए? 200। 200, ठीक है। अब देखो कंटेंट का हाइट कितना है, 500, ठीक है। 500। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं कंटेंट के हाइट के बराबर ही मेरा साइड बार ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर विड्थ भी तो लगेगा, विड्थ कितना चाहिए? अब देखो कंटेंट का विड्थ 100% है, वो पूरी स्क्रीन भर आ गया। अपने को पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए, छोटा सा पार्ट चाहिए स्क्रीन का। तो अंदाजा लगाना सीखो, कितना लगता है तुमको? 100, 200, 300? 30% सर। 30%, ठीक है। चलो परसेंट से करते हैं, आप परसेंट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30%, ठीक है। और हम चाहते कि हमने जो चीज़ बनाई उसका कलर अलग हो, ताकि हम उसको पहचान सकें। क्या लिखेंगे अपन? बैकग्राउंड कलर। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं कलर देता हूँ यहाँ पे, सपोज चलिए मैं ब्लैक देता हूँ, सेव, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे आप? लेफ्ट साइड बार का कोड लिखा आपने CSS में, अब क्या करोगे? डिवीजन बराबर, इसको अप्लाई करना है आपको, करेक्ट है। कैसे अप्लाई करेंगे, अब जरा ध्यान दो। एम ये है हमारा कि हमारा जो कंटेंट पार्ट है, ये कंटेंट पार्ट ऑलरेडी एक डिवीजन है। अभी जो जरूरत गिरी हमको कि इस डिवीजन के अंदर और एक डिवीजन ऐड करने का, मतलब डिवीजन के अंदर हम डिवीजन ऐड कर सकते हैं। तो इस बार हमें कंटेंट वाला जो डिवीजन है उसके अंदर लेफ्ट साइड बार वाला डिवीजन ऐड करना है। तो ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा? डिफॉल्ट पेज पे, सोर्स में। अब जरा स्क्रीन को देखो, मुझे बताओ मैंने कोड ऐड करना चाहिए अभी, लेकिन कहाँ पे? हेडर वाले डिवीजन में, मेनू बार वाले डिवीजन में, कि कंटेंट वाले डिवीजन में? कंटेंट वाले। हाँ, सभी लोग ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर, कंटेंट वाले डिवीजन में, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसके अंदर भी जगह है, मैं चाहे तो इसके अंदर भी टाइप कर सकता हूँ, या फिर इस डिवीजन के बाहर भी जगह है। अगर मैंने डिवीजन के बाहर टाइप किया तो मेरा कंटेंट वाला जो डिवीजन है उसके बाहर कुछ तो भी आ जाएगा, लेकिन मुझे कंटेंट के बाहर नहीं चाहिए, मेरा डिवीजन कंटेंट के अंदर चाहिए। इसलिए मैं डिवीजन जो बनाऊंगा वो कंटेंट डिवीजन के अंदर बनाऊंगा। देखो, तो मैंने इसके अंदर टैब दिया, देखो यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा टैब दिया ताकि लिखते वक्त प्रॉपर मैं लिख पाऊँ। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिवीजन ID इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर किसको कॉल करना चाहिए बताइए? लेफ्ट साइड बार को कॉल करना चाहिए। तो तुमने जैसा वहाँ पे टाइप किया वैसा ही यहाँ पे टाइप करना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, लेफ्ट साइड बार देखिए आया, वहाँ पे सेव किया। अब इसको रन करके देखते हैं अपन। चलिए यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, देखते आता है कि नहीं। फर्क दिख रहा है क्या आपको? यस सर। फर्क दिख रहा है? आप जरा इस चीज़ को गौर से देखिए, ये एक वेबसाइट का लेआउट बनते जा रहा है। अगर आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करो दुनिया की, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको जैसे कि ये है इस वेबसाइट navprahar.in, इस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा था। देखो इस वेबसाइट पर भी देखिए, ये वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट पे हेडिंग पार्ट है, इस वेबसाइट में देखिए साइड बार भी है। अब आप बोलोगे सर इसमें से साइड बार कौन सा है? इस वेबसाइट में ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे फोटो है, कॉलम, साइड बार मतलब कॉलम होता है। तो यहाँ पे जो इस वेबसाइट में जो साइड बार लिया गया है वो है राइट साइड बार, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको इस साइड में,
ठीक है, यहाँ पे रेडियो वगैरह है, ये होता है साइड बार। समझ में आया? उस साइड में कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जिसमें आपको साइड बार लेफ्ट में मिल सकता है, राइट में मिल सकता है, कभी कभी दोनों ही जगह होता है। ठीक है, तो ये ऐसा रह सकता है। जैसे कि चलिए और एक साइड ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ये साइड दिख रही है, ये साइड अपनी यूनिवर्सिटी के है। इन्होंने भी वैसा ही किया, इन्होंने भी देखो मेनू हेडिंग पार्ट के लिए भी है, यहाँ पे मेनू बार के लिए डिवीजन बनाया होगा, उसके बाद में यहाँ पे स्लाइडर है उसके लिए भी डिवीजन बनाया। और इस साइड में देखिए ये जो दो फोटो दिख रहे हैं ना, ये छोटा सा पार्ट ये साइड बार है। नीचे अगर आओगे तो एक साइड मतलब कॉलम दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको लगे कि ये कोई भी कॉलम है तो समझ जाना कि ये साइड बार्स है। देखो यहाँ पे 4 कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, तो ये साइड बार से ठीक है। तो चलिए अभी हम अपन ने अपना साइड बार है वो तो बना लिया ग्रे कलर का। अगर मुझे कलर अलग चाहिए होता तो कलर भी अलग कर सकते हैं अपन। आप बोलोगे कि सर दूसरा कलर चाहिए वहाँ पे, ठीक है वैसा भी कर सकते हैं अपन, कोई भी दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए मैं मरून कलर ले लेता हूँ और रन करके देखते हैं। देखिए दिख रहा है फर्क? यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी, मतलब लेआउट बनाते जा रहे हैं जस्ट। ठीक है, अच्छा एक बात, एक काम करते हैं अपन, मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरा ब्लैक वाला है ना, ये जो हेडर है, यहाँ पे मुझे लक्ष्य आईटी सोल्यूशन ऐसा लिखना है। कैसे लिखेंगे? ऐसा लिख के आना चाहिए, लक्ष्य आईटी सोल्यूशन। क्या कर सकते हैं अपन? सर वहाँ पे लेबल लेना पड़ेगा सर। लेबल लेना पड़ेगा, बराबर है। और आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। चलो मुझे बिना लेबल के ये काम करना है सपोज, तो मैंने क्या करना चाहिए, हेडिंग देना है सपोज मुझे। हेडिंग देने के लिए कौन सा टैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सा टैग है? एचटीएमएल हुआ है आपका? सर वो H1 H2 H3 up to H6 वो बराबर, HTML में H1 H2 H3 ऐसे कुछ टैग्स हैं, बराबर। आप उसका इस्तेमाल करके भी हेडिंग दे सकते हो। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे लक्ष्य आईटी सोल्यूशन नाम टाइप करना है वहाँ पे, तो मैंने कैसे करना चाहिए मुझे बताइए। कहाँ पे क्लिक करूँ और कहाँ पे टाइप करूँ? सर हेडर पार्ट में। हेडर पार्ट में सर। क्लिक हेडर किया पार्ट मैंने, में। क्लिक किया हुआ है मैंने, आगे बताइए। सोर्स। सोर्स में जाओ, ठीक है, ये गया सोर्स में। आगे आगे हेडर पार्ट में जाके हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग देना पड़ेगा। अब देखो आपको इतना तो पता चला कि भाई ये अपना कौन सा डिवीजन है, हेडर वाला डिवीजन है। यहाँ पे मैं जो कुछ भी करूँगा वो कहाँ पे जाने वाला है, हेडर वाले डिवीजन में जाने वाला है। मेरा एम ये था कि मुझे हेडर में लक्ष्य आईटी सोल्यूशन ये बड़ा सा नाम चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी टाइप किया तो भी चलेगा, लक्ष्य आईटी सोल्यूशन, ठीक है। इतना लिख के छोड़ देते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा दिखता है। देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? चलो इसको ना रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, देखो अब तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर है। बराबर है। अभी सिलेक्ट किया तो दिखेगा, वैसा नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैक कलर है, आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कलर चेंज करना है तो फिर क्या करोगे? तो स्टाइल शीट के कोड में चेंज करेंगे कलर। स्टाइल शीट के कोड में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है करने के लिए। या फिर आप जैसे आप लेबल लेते थे आप वैसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लेबल की ज़रूरत है ना, ठीक है। आप ASB का लेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आया लेबल, डबल क्लिक किया
अब वो बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए वैसा हो रहा है। आपको ये पता है कि लेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, तो मैंने लेबल की प्रॉपर्टीज़ में गया। सबसे पहले तो मैं लेबल का नाम चेंज कर देता हूँ। जहाँ पे देखो क्या नाम चाहिए था मुझे, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन टाइप किया मैंने। देखो यहाँ पे टाइप किया मैंने लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन, लेकिन वो दिखेगा नहीं। दिखना चाहिए इसलिए, वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है ब्लैक है। हमको उसका कलर चेंज करना पड़ेगा ना, तो कलर चेंज कर लेते। चलो येलो कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए, मुझे बताइए आपको ये दिख रहा है कि नहीं येलो कलर में? दिख रहा है सर। यस दिख रहा है? सर। आप बोलो कि सर वो छोटा लग रहा है, तो बड़ा कैसे कर सकते बताइए? उसकी फॉन्ट साइज सर। चलिए फॉन्ट साइज में गया। फॉन्ट में साइज करके रहता है, और साइज में आप आपकी मर्जी से एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अभी का कंडीशन में मुझे सपोज एक्स्ट्रा लार्ज करना था, कर दिया मैंने, सेव किया और रन किया। सपोज देखिए, चलिए रन किया मैंने, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस है? सर। अब आप बोलोगे कि सर वो एक साइड हो गया, हम चाहते हैं उसको सेंटर में। कैसे ले सकते हैं किसी चीज़ को सेंटर में? सर अलाइन। अलाइन, बराबर है, लाइन प्रॉपर्टी। करेक्ट, अलाइन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आए, बाजू में क्लिक किया, अलाइन प्रॉपर्टी, सेंटर किया, तो सेंटर में आ जाएगा। चलिए देखिए आएगी नहीं सेंटर में? यस सर। समझ में आया? और ये पूरा, हाँ, और ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया ये विदाउट टेबल है, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। ये पूरा अपन ने कैसे बनाया, डिवीजन से बनाया। और आपको भी जब काम करना है किसी प्रोजेक्ट पे, अभी आपको प्रोजेक्ट अलॉट होंगे, आपको जो डिज़ाइंस बनाने हैं वो पूरे डिवीजन की मदद से बनाने हैं, ना कि टेबल के, ठीक है। टेबल सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है, कम टाइम अगर होगा तो ही इस्तेमाल करना है। लेकिन आपके पास वक्त है, अच्छे से बनाना चाहते हो, तो डिवीजन का इस्तेमाल करके ही बनाना। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। ये जो मेरा ब्राउन कलर का, सॉरी मरून कलर का जो लेफ्ट साइड बार है, इस साइड बार के अंदर ना मुझे और एक डिवीजन ऐड करना है, और उस डिवीजन के ऊपर मुझे लेटेस्ट अपडेट्स ऐसा हेडिंग देना है। क्या कर सकते हैं अपन? मतलब देखो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसा चाहता हूँ, इस जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे ऐसा कुछ ड्रॉ करूँ, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग दूँ मैं ऐसा ऐसा, लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइंस रहेगी ना वो चलती रहनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ तो भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे टाइप करता हूँ। और ये टॉप टू बॉटम चलती रहेगी। चलो फिलहाल के नहीं चली तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा मुझे डिवीजन चाहिए। समझ में आया क्या करना है? चलिए बताइए कैसे कर सकते हैं हम? तो स्टाइल शीट में कोड लिखेंगे पहले। चलो स्टाइल शीट में कोड लिख लेते हैं, और एक डिवीजन की ज़रूरत है हमको, डिवीजन क्रिएट करना पड़ेगा। चलो हैश दे के हम बनाते हैं, अब ये सबको पता है। चलो क्या नाम दोगे आप? आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। हैश लेफ्ट साइड में। क्या? लेटेस्ट अपडेट। हम ऐसे बराबर। चलिए लेटेस्ट अपडेट्स। अब एक्चुअली ये मिलते जुलते नाम इसलिए देना पड़ता ताकि अगर कुछ एरर भी आता है तो आप वो डिवीजन के नाम से समझ, मतलब आपको समझने में आसानी हो कि ये कोड कहाँ पे होगा, ठीक है, इसलिए ऐसे नाम दे रहे अपन। चलो मैंने लेटेस्ट अपडेट्स नाम का एक डिवीजन बनाया, उसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बार बार आएगी हमेशा। हाइट हो गया, विड्थ हो गया, आप अपनी मर्जी से हाइट दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे चलो मैं इस बार 200 हाइट देता हूँ। विड्थ कितना चाहिए? चलो विड्थ देता हूँ मैं इसके अंदर। विड्थ ऐसे समझते हैं कि भाई मुझे 400 का विड्थ चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कलर कैसा चाहिए? बैकग्राउंड कलर, ताकि मैं उसको पहचान पाऊँ
तो बैकग्राउंड कलर में मैं कोई कलर ले लेता हूँ, ताकि मैं एक काम करता हूँ, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, या फिर मैं सिल्वर कलर ले सकता हूँ, कोई भी एक। बस इतना करके छोड़ दिया। लेकिन अब क्या करना चाहिए, इसके मदद से क्या बना, सिर्फ डिवीजन को बनाने के लिए कोड लिखा मैंने। अब क्या करना चाहिए मैंने, तो कॉल करना पड़ेगा उसको। चलो कॉल कहाँ से करेंगे, डिफॉल्ट पेज लेफ्ट से। साइड बार में लेफ्ट साइड बार में। बराबर, लेफ्ट साइड बार में। चलो ये आपका कोड है यहाँ पे, मुझे बताओ कहाँ पे लिखना चाहिए कोड मैंने। सर लेफ्ट साइड बार लेफ्ट हाँ, लेफ्ट साइड बार के अंदर लिखना चाहिए, बराबर, शाबाश। चलो तो इसके अंदर और एक डिवीजन बनाना पड़ेगा आपको, डिवीजन आईडी इक्वल्स टू हमने जो बनाया वो और डिवीजन प्लीज। अब ज़रा ध्यान दो, ऐसे कई सारे डिविजन्स हम जब लाइव प्रोजेक्ट देखते हैं या फिर रेडीमेड कोड देखते हैं तो उसके अंदर रहता है। तो आपका ऐसा अपना कोड बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। चलो अब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। रिफ्रेश कर देते हैं, आया क्या, यस सर। है ना। लेकिन वो मुझे छोटा चाहिए था, वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा आया। चलो तो क्या करना पड़ेगा फिर, स्टाइल शीट में जाना उसकी पड़ेगा, साइज साइज कम कर लेते, बराबर, हाइट बराबर है, विड्थ ज़्यादा होगी उसकी, मैं 250 विड्थ कर देता हूँ उसकी, 250 विड्थ। चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए आया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो क्या हो, थोड़ा सेंटर में आए, या फिर अभी देखो अभी क्या हुआ है, आपने डिवीजन के अंदर डिवीजन डाला तो एकदम उसके बॉर्डर को लग के आया, वो आया कि नहीं आया, यस सर। यस सर। करेक्ट है। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा ऐसा सरक जाए, यहाँ पे थोड़ा गैप आ जाए उसके अंदर, या फिर ये सेंटर में आ जाए। तो कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए, सही है। यस सर। अलाइन देखो। अलाइनमेंट करेंगे सर उसके सेंटर। बराबर, अलाइनमेंट से सेंटर हो सकता है, करेक्ट है। चलिए ठीक है, बताइए कैसा करेंगे आप। तो ये कोड आपके में पास- ऐड करना पड़ेगा। आप कोड में भी ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर आप किसी डिवीजन को सेंटर भी कर सकते हैं। आपके पास अलाइनमेंट नाम का हमेशा रहता है, ठीक है। लेकिन किसका अलाइनमेंट, किसका सेंटर में करना है आपको, आपके पास इस साइड में दो डिविजन्स है, देखिए आप, लेफ्ट साइड बार भी आपके पास में और लेटेस्ट अपडेट्स भी है। तो आप किसका अलाइनमेंट सेट करोगे, लेटेस्ट अपडेट का। लेटेस्ट अपडेट मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि लेटेस्ट अपडेट का अलाइनमेंट सेंटर करने से हो जाएगा क्या। नो सर, लेफ्ट साइड। आपको क्या करना है, देखो आपको लेटेस्ट अपडेट्स भले ही आपको सेंटर में चाहिए, लेकिन किसके सेंटर में चाहिए, लेफ्ट साइड लेफ्ट बार साइड बार। के सेंटर में चाहिए ना। लेफ्ट साइड में। तो अलाइनमेंट किसका सेट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड बार का लेफ्ट सेट साइड करना बार। पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका अलाइनमेंट अगर सेट करना है तो कैसे करोगे, बस देखो यहाँ पे इस बार डिज़ाइन में गया, अलाइनमेंट है यहाँ पे दिख ही रहा है, क्लिक किया वहाँ पे और सेंटर, ठीक है। चलिए वो सेंटर में आ गया होगा, सेव कर लेते हैं और चेक करके देखते हैं। देखिए यस सर। आया सेंटर में। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार हर बार ना क्या हो रहा है, हर बार स्क्वायर ही आ रहे हैं जब भी मैं डिवीजन बनाता हूँ। कैसे आते हैं, स्क्वायर ही आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर ये राउंडेड रेक्टेंगल में अगर आते तो और अच्छा लगता था, बराबर है, राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। और ये जो बॉक्स है इसके ऊपर ना मुझे ऐसा हेडिंग चाहिए था, लेटेस्ट अपडेट्स, वो भी कर सकते हैं। अगर वो चाहिए होता तो क्या करना पड़ता था, लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर एक हेडिंग दे देते, इतना ही ना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, हाथ से लिखता हूँ, लेटेस्ट अपडेट्स, सेव किया और एक बार रन करते, देखो फर्क देखते हैं, बाद में उसके अपने हिसाब से चेंज करते हैं। कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको, हाँ सर, टेक्स्ट इज यस सर। विजिबल। टेक्स्ट विजिबल है लेकिन वो छोटा नहीं लग रहा क्या। यस सर। हाँ सर, उसकी साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो अब तुम खुद सोचो क्या करना चाहिए। सर लेबल। बराबर, आपके पास ऑप्शन है, आप लेबल भी ले सकते हो। अब देखो मैं आपको एक दो तरीके बताना चाहूँगा। हर जगह लेबल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि
लेबल भले ही आपको नॉर्मल टेक्स्ट शो करता है, लेकिन लेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर की मदद लगती है। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ डेटाबेस में से लोड करनी है और डिस्प्ले करनी है, ऐसे समय पे लेबल लेना ठीक बात है, लेकिन हर समय पे लेबल लेना ये ठीक बात नहीं है। अभी की कंडीशन देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बिना लेबल का करूँ, ठीक है, तो बिना लेबल के लिए भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत HTML का कोड आपको आना चाहिए। तो HTML में H1 H2 ऐसे टैग होते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो पढ़ो उनको, ठीक है। तो सपोज मैंने H1 टैग का इस्तेमाल किया, तो H1 टैग ऐसा टैग होता है कि इसके अंदर अगर कुछ भी आप डालो तो बड़ा हेडिंग आता है। पता है आप लोगों को H1 टैग के बारे में? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो H1 टैग लिखा मैंने, सिर्फ मैंने H1 टैग के अंदर डाला, रिफ्रेश करके देखते हैं फर्क दिख रहा है क्या? हाँ सर। है ना? यस बस उसका कलर जो है वो डार्क हो गया, मतलब ब्लैक है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। थोड़ा सा उसका फॉन्ट भी कम कर देते और कलर भी बदल देते हैं। चलो फॉन्ट अगर कम करना है, चलो मैं H3 ले लेता हूँ। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे कम, H3 उससे कम। तो लेटेस्ट अपडेट्स में मैंने H3 लिया, थोड़ा कम दिखेगा वो, अभी छोटा दिखेगा, दिख रहा है? चलो अब Yes, कलर sir. की बात करते हैं। यस कलर देने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। आप चाहे तो इसको सिलेक्ट करके, या फिर यहाँ पे ये दे सकते हैं आप, कौन सा फॉन्ट करके एक रहता, फॉन्ट HTML टैग, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समय पे इस आईडी में और एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप रेडीमेड कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी इसको सिर्फ सिलेक्ट करना, आपने सिर्फ सिलेक्ट करना और स्टाइल में जाना। दिख रहा है कि आपको स्टाइल? यस सर। देखो पहले मैं डिजाइन में जाता हूँ, डिजाइन में गया, मेरा जो लेटेस्ट अपडेट्स वाला पार्ट है उसको मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया, स्टाइल में गया, देखो यहाँ पे और वहाँ पे क्लिक कर देना, एक सिंपल बाजू में, तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कलर नाम का, ठीक है। यहाँ से आप बाकी चीज़ें भी बदल सकते हो, फॉन्ट वगैरह सब बदल सकते हो, साइज़ बदल सकते हो। तो लेकिन अभी मुझे फॉन्ट वगैरह चेंज नहीं करना, एकदम परफेक्ट है। मैं सिर्फ साइज, उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, और वो भी उसके लिए मैं कोड नहीं लिखना चाहता। तो यहाँ से भी तुम रेडीमेड ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैंने जूम किया, यहाँ पे कलर करके ऑप्शन है, कलर में गया, कौन सा कलर चाहिए आपको वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे वाइट कलर चाहिए, तो बस वाइट कलर सेट हो जाएगा उसको, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बाकी भी ऑप्शंस हैं, लेआउट वगैरह, बॉक्स, बैकग्राउंड, ये कर सकते हैं आप, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ इतना ही चाहिए, तो ओके कर दिया मैंने। अब फर्क देखते हैं, तुमको कुछ चेंज दिख रहा है क्या? देखो हाँ सर। चेंज दिखा? यस सर, नो? यस यस सर। यस सर सर ठीक है, चलो और एक चीज़ करके देखते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये जो है ना, ये स्क्वायर जैसा लग रहा है मुझे, ये स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको राउंडेड रेक्टेंगल चाहता हूँ, ठीक है। मतलब इसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड शेप होने चाहिए। अब ये अगर करना है तो ये भी कर सकते हैं अपन, इसे CSS की मदद से किया जा सकता है। जैसे कि लेटेस्ट अपडेट वाला जो CSS है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। ये जो बॉक्स है इस डिवीजन को ऐसा चाहिए ना, तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, CSS में जाइए, लेटेस्ट अपडेट्स करते हैं, राइट। उसके अंदर और एक टैग आता है, एक एट्रीब्यूट आता है। इस एट्रीब्यूट का नाम होता है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस। इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, कई वेबसाइट डेवलपर करते हैं, और उसको आपको वैल्यू देनी है। उदाहरण के तौर पे मैंने सपोज 10 पिक्सल दी। 10 पिक्सल का मतलब होता है वो हल्के से कर्व वहाँ पे लगाएगा, ठीक है। देखो अभी चेंज करता हूँ, रन करके देखते हैं इसको, फर्क आपको ज़रा फर्क दिख रहा है क्या? ये देखो यस सर। फर्क दिख रहा है आपको?
इसके कॉर्नर्स Yes, देखो, इसके कॉर्नर्स पहले कैसे थे और अब कैसे हुए। चलो हम एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू दी है मैंने इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 20 कर दिया मैंने बॉर्डर रेडियस की वैल्यू। अब देखिए अब जरा देखिए कैसा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कैसा था और अब कैसा हुआ, समझ में आ रहा है कैसे किया ये। गुड। तो इस प्रकार से आपको डिज़ाइन करते आना चाहिए। अभी कैसा मैंने, अब ज़रा इसको देखो, ये एक अलग प्रकार का लेआउट लग रहा है, जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं अपन, उस वेबसाइट में अपन ऐसे सभी ऑप्शंस डाल सकते हैं, राइट। अच्छा, और एक चीज़, अब अगर मैंने, आपने देखा होगा कि कई बार हम इमेजेस इस्तेमाल करते हैं और वो इमेजेस जो है ना सर्कल शेप में दिखती है। आपको देखा आपने, कई बार होता है ऐसा, इमेज जो है वो सर्कल शेप में रहती है, मतलब गोल इमेज रहती है। कभी देखा आपने ऐसा? yes, sir. यस सर। हाँ सर। कई बार होता है वैसा। अब जैसे कि एग्जांपल, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो शेप है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इमेज जो है वो सर्कल में दिखे। अब बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता ही है, इमेज जो है वो स्क्वायर में ही रहती है हमेशा, करेक्ट है। आप चाहे तो उसको सर्कल में भी शो कर सकते हो। चलो करके बता देता हूँ कैसे, देखिए। चलो मैं पहले एक इमेज ढूंढ लेता हूँ। चलिए, मेरे डेस्कटॉप पे ये इमेज है, मैं इसको डबल क्लिक किया, ओपन करके देखते हैं, दिख रही है आपको इमेज? मुझे बताइए इमेज जो है Yes, sir. वो सर्कल है Yes, sir. या स्क्वायर है? स्क्वायर स्क्वायर है, Square. राइट। इसको इस्तेमाल करना है मुझे, ठीक है, करते। क्या इस्तेमाल करना है? अभी हमने जो लेटेस्ट करके लिया ना हमने, जैसे कि ये है लेटेस्ट, ये लेटेस्ट के अंदर ना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इमेज आए, इमेज कंट्रोल चाहिए मुझे। ठीक है, कर सकते, फिर इमेज कंट्रोल चाहिए, कर सकते। डिफ़ॉल्ट में जाना पड़ेगा, ये जो लेटेस्ट है यहाँ पे सिंपल इमेज चाहिए, है ना। ओके, तो अब देखो ये कैसे किया जा सकता है। मैं एक सिंपल इमेज लेता हूँ, यहाँ पे आया, जस्ट मैं डबल क्लिक किया, इमेज लिया। मुझे बताओ आपका इमेज कंट्रोल हुआ है, राइट। मुझे वो वाली इमेज यहाँ पे लगाना है, कैसे करेंगे आप? एक फोल्डर ऐड करना पड़ेगा। पहले फोल्डर में वो इमेज बराबर, एक फोल्डर लगेगा। चलो मैं फोल्डर बना लेता हूँ, इमेजेस बनाया। अब वो इमेज उस फोल्डर में सो डाल, इमेज उसमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इमेज का नाम लोगो कर देता हूँ, ठीक है। और कॉपी पेस्ट करना है अपने को, कौन सी है? डेस्कटॉप वाली इमेज, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक किया, कॉपी किया, प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। आया, यहाँ पे दिख रहा है? यस सर। चलो बताओ मुझे वो इमेज वहाँ उस इमेज कंट्रोल के ऊपर कैसे लगाई जा सकती है? सर Image इमेज यूआर प्रॉपर्टी, इमेज यूआरएल, इमेज ठीक है, इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी है, गुड। अब इमेज तो इतनी बड़ी आ गई, मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, छोटी सी इमेज चाहिए। अब उसकी हाइट विड्थ बराबर, करेंगे। हाइट विड्थ, अभी आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, आपका इमेज कंट्रोल हो चुका है। चलो मैंने 200 ऐसा दिया और हाइट भी लिया सपोज 200, ठीक है। हाइट 200 ज़्यादा हुआ, 150 कर देता हूँ, 150। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इमेज जो है ना गोल हो जाए। अभी अपन ने वेबसाइट का लेआउट तो बना लिया, चेक कर देते हैं। वेबसाइट का इमेज तो मतलब वेबसाइट पे इमेज लिया आपने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गोल दिखे। कैसे कर सकते हैं अपन, कुछ आइडिया?
फिर इमेज की स्टाइल चेंज करेंगे। स्टाइल चेंज करेंगे और सर उसका शेप चेंज करना है अपने को। हाँ, अपने को उसका शेप चेंज करना है। कैसे लेकिन? थोड़ी देर पहले हमने एक एट्रीब्यूट देखा था, याद है आपको? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस। इस एट्रीब्यूट से क्या हो रहा है, कॉर्नर जो है वो गोल हो रहा है, मतलब कॉर्नर्स चेंज हो रहे हैं, राइट? यस सर। अगर मैंने जैसे कि देखो लेटेस्ट अपडेट का कॉर्नर जो है वो रेडियस वैल्यू बढ़ाते से ही गोल हो रहे हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 है। अगर मैंने इसको बढ़ा के अगर 100। हाँ 60 कर दिया, टेस्ट करके देखते हैं अपन। देखो और ज़्यादा गोल हो गया। मतलब बॉर्डर रेडियस जो है उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ को गोल कर सकते हैं। अभी भी कंडीशन वैसी है। तो इस बार मुझे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, लेकिन किसके ऊपर? किसी कंट्रोल के ऊपर करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस हाँ सर। सर। यस यस सर। सर। तो अब देखो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो मेरा एम ये है कि मुझे इस इमेज को गोल करना है, ना कि इसके पीछे जो डिवीजन टैग है उसको गोल नहीं करना है, इमेज को गोल करना है। अगर डिवीजन टैग को गोल करना होता तो मैं डायरेक्ट डिवीजन में ही उसका बॉर्डर रेडियस बढ़ाता था, लेकिन मुझे स्पेसिफिक इमेज को गोल करना है तो उसके लिए कोड तो लगेगा। इतना तो क्लियर है कि बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करके अपन उसका साइज जो है, मतलब उसका शेप जो है वो गोल कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं सर्कल नाम का एक कोड लिखता हूँ। फंक्शन है एक प्रकार का, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सर्कल को कॉल करूँ, देखो यहाँ पे हैश ऐसा लिखा है, हैश। जब भी मैं सर्कल को कॉल करूँ क्या कॉल हो जाए? बॉर्डर रेडियस कॉल हो जाए। कूल है। और इस बार मैं ज़्यादा गोल चाहता हूँ तो मैंने 100 पिक्सल दिया। ठीक है, क्या क्या समझा क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। अब क्या करना है हमको? यस। हम चाहते हैं कि मैंने जो इमेज ली उस इमेज को गोल कर देना है। तो अब तुम क्या करोगे? डिवीजन। तो कॉल करना पड़ेगा ना उसको। हाँ, उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो। अब ये वाली इमेज है जिसको कॉल करना है। अब अगर मैंने आईडी एक ही बार लिख सकता हूँ मैं, ध्यान दो, आईडी मैं एक ही बार लिख सकता हूँ। हमारी इमेज किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारी इमेज प्रेजेंट है लेटेस्ट अपडेट के अंदर। ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट के वजह से जो है वो डिवीजन दिख रहा है, उस डिवीजन के अंदर हमारा इमेज है। हम चाहते हैं कि इमेज को क्या करें? सर्कल कर दे, बराबर। ये वाला लागू होना चाहिए, करेक्ट है? ये लाइन किसको लागू होना चाहिए? हमारी इमेज को। यही सोच रहे हैं ना हम? यस यस सर। यस सर। लेकिन आपको ये पता है कि कोई भी जो ऐसा कोड है CSS का, उसको कॉल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आईडी की, करेक्ट? आईडी इक्वल टू ऐसा लिखते हैं तुम लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई कंट्रोल बनता है नया, उस कंट्रोल के अंदर आईडी नाम की प्रॉपर्टी तो पहले से मौजूद है, जिसको हम कंट्रोल का नाम बोलते हैं। और हमें क्या करना है? हमें तो सर्कल लगाना है। और अगर हमने सर्कल यहाँ पे इमेज 1 की जगह अगर सर्कल लिख दिया तो ये काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईडी ये तो प्रॉपर्टी है किसी कंट्रोल की। तो ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे। मतलब हमें क्या चेंज करना है? हमें आईडी लगाना है। हम चाहते हैं कि हमारा CSS वाला कोड लगे वहाँ पे, लेकिन आईडी नाम की प्रॉपर्टी पहले से ही मौजूद होने के कारण मैं CSS का कोड लगा नहीं पा रहा मेरी इमेज को। ये दिक्कत होती थी CSS के अंदर। तो वो दिक्कत निकालने के लिए CSS वालों ने एक नया एट्रीब्यूट ढूंढ के निकाला। उस एट्रीब्यूट का नाम है CSS। उस एट्रीब्यूट का नाम है CSS क्लास। क्या नाम है? CSS क्लास। CSS क्लास नाम का एट्रीब्यूट है, ध्यान दो। ठीक है, वो एट्रीब्यूट हमको यहाँ पे लिखना होता है। अब आप वो एट्रीब्यूट यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे ये एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टीज है ये, आईडी, रन एट, हाइट, इमेज URL,
विड्थ, ये तुमने नहीं लिखे, ये ऑटोमेटिक आए हुए। एक्चुअली तुमने प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह है, तुम यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन जब भी तुम हैश इस्तेमाल करते हो, हैश इस्तेमाल करने के कारण वहाँ पे आईडी से ही कॉल करना पड़ता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल को आईडी पहले से ही मौजूद है, तुम आईडी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम CSS क्लास का इस्तेमाल करो। अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी CSS का कोड किसी अगर कंट्रोल को लगाना है तो कंट्रोल के लगाने के लिए आप हैश के अलावा डॉट ले सकते हैं। देखो मैंने क्या चेंज किया, मैंने क्या किया, हैश के जगह पे क्या किया, डॉट किया। ध्यान दो, वहाँ पे हैश की जगह पे डॉट दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हैश अगर लगाया, ध्यान दो, अगर आपको डिवीजन बनाने मतलब लेआउट बनाने हैं तो आपको हैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा CSS के कोड को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई CSS का कोड किसी कंट्रोल को इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे कि इमेज, बटन, ये कंट्रोल्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल्स है, अगर इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग CSS, तो CSS का कोड एक्सेस करने के लिए आपको डॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस डॉट को मैं हमारे कोड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ध्यान दो, वापस आया, किसी भी इमेज के ऊपर CSS का कोड लागू करने के लिए, किसी भी इमेज या फिर किसी भी कंट्रोल के ऊपर CSS का कोड लागू करने के लिए यहाँ पे CSS क्लास करके एक एट्रीब्यूट होता है, दिख रहा है क्या आपको? देखो मैंने लिखा CSS क्लास, यस सर। ठीक है। हाँ जी। CSS का क्लास इक्वल टू देने के बाद ना ऑटोमेटिक सिस्टम सजेस्ट कर देता है कि कौन सा CSS का क्लास है, दिख रहा है क्या? यस यस मेरा सर्कल CSS क्लास है तो मैंने सर्कल की वैल्यू सेट कर दी, हो गया। आप चाहे तो उसको डबल कोट्स दे सकते हो, और डबल कोट्स नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दो या फिर मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ मैंने क्या किया? यस ठीक है, अब जरा टेस्ट करके देखते हैं। देखो कुछ फर्क दिखा? हाँ सर। यस यस सर। सर। राइट, मतलब वो इससे भी ज़्यादा गोल हो सकता है अगर आप और थोड़ी उसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो। समझ में आ रहा है? यस हाँ यस सर। ठीक है, अगर स्टाइलिश शीट पे मैं इसको नॉर्मल वो जैसा था, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट्स में 20 px था, वो कर दिया, रन किया, देखिए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यस तो अभी ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको वैल्यूज़ कैसे देनी है, कितना गोल चाहिए, कैसा शेप चाहिए, आप अपनी मर्जी से शेप उसके बदल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो बताया मैंने आपको, क्या अलग बात बताई मैंने, देखो अभी ये लेआउट मुझे जो लेआउट बताने थे आपको कि लेआउट कैसे बनते थे, ये मेरे पूरे हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम लेआउट बना सकते हैं। मैंने आपको हेडर कैसे बनाते हैं, मेनू कैसे बनाते हैं, कंटेंट में साइड बार्स कैसे डालते हैं ये बताया। ठीक है, और साइड बार के अंदर और डिवीजन कैसे डालते हैं, और डिवीजन के अंदर कोई कंट्रोल कैसे लेते हैं ये भी बताया। अब यहाँ से आगे का काम आपका शुरू होता है, आपको अलग अलग लेआउट बना के देखने हैं। समझ में आ रहा है? अपनी Yes, मर्जी sir. से हाँ सर। अलग अलग लेआउट बना के देखना है। कभी अभी देखो यहाँ पे मैंने कंटेंट में एक ही साइड बार लिया, आप 3-4 साइड बार ले सकते हैं, आप लेफ्ट साइड बार भी ले सकते हैं, आप राइट साइड बार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बना के देखना है। उसका कोड खुद लिखो, जब तक कि तुम खुद नहीं लिखोगे वो नहीं, ये नहीं आएगा। मैंने कितना भी अच्छा बताया, मेरे अलावा किसी और ने भी बताया तो भी आपकी कंडीशन सेम ही रहेगी। खुद करके देखो तब जाके जमेगा वो। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, ठीक है, फिर ओके। आज का सेशन समझ में आया आपको? यस सर। यस हाँ सर। सर। यस सर। चलो बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। कल मैं स्टार्ट करूंगा आपका। अब देखो हमने डिज़ाइन बना रहे, सिर्फ मैंने आपको डिज़ाइन का डेमो दिया। कल ओरिजिनली डिज़ाइन कैसे बनते हैं, मतलब रेडीमेड डिज़ाइन रहेगा मेरे पास, उसमें मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन आपका काम ये रहेगा कि वो डिज़ाइन आपको बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको CSS को स्टडी करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट स्टडी करें उतना ज़्यादा अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। थैंक यू।
Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.